बॉन्जोर, क्योंकि ये है फ्रेंच कार मेकर जो इंडिया आ चुका है। और ये जो गाड़ी है ये है C5 एयरक्रॉस। अब सिट्रॉन जो ब्रांड है ये कोई नया ब्रांड नहीं है, पिछले 100 सालों से ये फ्रेंच मार्केट में अवेलेबल है और बाहर की यूरोपियन मार्केट्स में और दूसरे कंट्रीज़ में अवेलेबल है, लेकिन भारत में ये फाइनली आ चुके हैं अपनी C5 के साथ। ये जो गाड़ी है टक्कर लेगी Hyundai Tucson के साथ और VW की टिगवान के साथ। प्राइसिंग भी इसकी होने वाली है करीब 30 लाख की, जब ये गाड़ी लॉन्च होगी मार्च में, अगले महीने जब लॉन्च होगी। बाहर से गाड़ी देखने मुझे तो बहुत स्टाइलिश और यूरोपियन और कूल लगती है। आपको ऐसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं जहाँ पर मैंने आज इस गाड़ी की पिक्चर डाली है और वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं गाड़ी देखने में कैसी है। एनीवेज, अगर आप चाहते हैं किसी गाड़ी के बारे में जानना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कौन सी गाड़ी लें और मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर जवाब दूंगा। अब जल्दी से इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड करके दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं इंटीरियर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में और ओवरऑल क्वालिटी के बारे में। बॉन्जोर वंस अगेन टू सिट्रॉन एंड वेलकम टू इंडिया। हाँ जी, जल्दी से एक वॉक अराउंड करके दिखाते हैं और गाड़ी आपको बाहर से दिखाते हैं। जो इसका फेस है, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन नहीं है, ये सिट्रॉन का लोगो है। जो डबल एरो आपको दिख रही है या ट्रायंगल दिख रहे हैं दो, ये ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन डबल एरो कह सकते हैं। ये सिट्रॉन का जो ब्रांड है उसका लोगो है। बहुत सारा क्रोम लगा रखा है बाहर, तो भारतीय लोगों को ये गाड़ी पसंद आनी चाहिए क्योंकि क्रोम के हम सब दीवाने हैं इंडिया में। ये जो है ये DRLs हैं, यानी कि डे टाइम रनिंग लैंप्स, और नीचे आपको प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं। और ऑफकोर्स इससे जो ऊपर वाला वर्जन आता है, ये 2 ट्रिम में गाड़ी आएगी, तो इससे ऊपर वाला जो वर्जन है उसमें आपको फुल LED ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको सब कुछ ही LED मिलेगा। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल लेकिन एलिगेंट डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है इस गाड़ी के अंदर वो बहुत अच्छे दे रखे हैं। अभी तो गाड़ी गंदी है लेकिन आप देख सकते हैं कि दरवाज़ों में यहाँ पर ये 1 2 3 4 एक डिज़ाइन दे रखा है। इसको आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगल तो नहीं कह सकते, क्या है इस डिज़ाइन का नाम, कैसे है, रोम्बस कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही कूल डिज़ाइन एलिमेंट दे रखा है। और ये आप फैक्ट्री से ही ले सकते हैं। कुछ लोग शायद करोल बाग चले हैं लगवाने के लिए, लेकिन फैक्ट्री से आपको मिलेगा। टायर्स की बात करें, टायर्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको मिलते हैं मिशलिन के टायर, जो कि बहुत अच्छे टायर हैं और परफॉर्मेंस के मामले में अच्छे नहीं है। ये साउंड भी बहुत कम निकालते हैं। जब गाड़ी में बैठेंगे तो ये ओवरऑल कंफर्ट में बहुत अच्छी गाड़ी है और साउंड जो गाड़ी में टायर्स का बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसा लगता है इनफैक्ट कि आप एकदम एक क्लाउड के ऊपर चल रहे हैं, कार्पेट के ऊपर चला रहे हैं गाड़ी को हवा के। तो बहुत अच्छी गाड़ी है उस लिहाज से। मोटे टायर हैं, मतलब 18 इंच के रिम है और 235 सेक्शन के टायर हैं, तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है इनका। 235 माफ़ कीजिए, और 18 इंच के रिम, तो काफ़ी बड़े टायर हैं। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें एक बार फिर से हम देखें पीछे आगे, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं जो कि अब सब गाड़ियों में लगे हैं। और इस वाली गाड़ी का जो रूफ़ है वो फ़र्क रंग का है, ब्लैक एंड आउट रूफ़ है विथ बॉडी कलर। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छा कलर है। ये कलर मेरे को बहुत पसंद आया। इसे सिल्वर ग्रे कहते हैं या मूनबीम सिल्वर कहते हैं, क्या कहते हैं एग्जैक्टली, टेक्निकल वाला वर्ड तो मुझे मालूम, लेकिन बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा कलर है। बैक एंड जो इस गाड़ी का है मुझे बहुत ही स्लीक लगा, बहुत ही सेक्सी लगा। यहाँ पे अगेन मल्टीपल एलिमेंट्स, जब ब्रेक दबाएंगे तो ये लाइट जलेंगी और साथ ही यहाँ पे भी लाइट्स दे रखी हैं, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और लोअर एंड अगेन आप इसके बम्पर का देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको मल्टीपल डिज़ाइन एलिमेंट्स दे रखे हैं और यहाँ पे सिल्वर और क्रोम का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। जो ये एग्जॉस्ट पाइप है, यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट पाइप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक प्लास्टिक की क्लैडिंग है और उस तरफ भी एग्जॉस्ट पाइप नहीं, क्योंकि एग्जॉस्ट जो है वो नीचे है। तो नकली एग्जॉस्ट जो है आई थिंक ये ट्रेंड बन चुका है इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन अच्छा ट्रेंड है क्योंकि डिज़ाइन में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ नाइस एंड बिग एंड वेरी वेल बैलेंस्ड सिलुएट and it definitely looks very appealing and very classy, and people who are in the market for this kind of budget, जो 25 से 30 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, उनको ये गाड़ी काफ़ी अपीलिंग लगेगी कि कूल तो है लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन में एफर्टलेस कूल है। ये नहीं है कि इन योर फेस डिज़ाइन है। तो ऐसी गाड़ियाँ लोगों को पसंद आती हैं जो इस दाम की गाड़ी को हमेशा ढूंढते हैं। एनीवेज, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर से आपको गाड़ी दिखाते हैं। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ अब C5 के कैबिन के अंदर। जैसे बाहर से डिज़ाइन बहुत स्टाइलिश और एलिगेंट है, अंदर का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है लेकिन कूल क्वेश्चन में, स्वैग क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। अगर हम बात करें खास डिज़ाइन एलिमेंट्स की, तो खास जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो मेरे को अच्छे लगे इस गाड़ी में है। जो इसका ये गेयर लीवर एकदम अलग सा यूनिक डिज़ाइन है, ऐसा मैंने किसी और गाड़ी में नहीं देखा है सेगमेंट में, या फिर इंडिया में ही बहुत रेयर देखने को मिलते हैं ऐसे स्टाइलिश डिज़ाइन। AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है, मल्टीपल वेंट्स मिलते हैं आपको, स्प्लिट हैं बीच में से, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बड़ा कूल डिज़ाइन है। और साथ ही साथ जो डो पैड्स हैं, डो पैड्स के ऊपर भी इन्होंने डैश लगा के बहुत कूल एलिमेंट्स हैं, जिससे कि गाड़ी का एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा उड़ जाता है। बहुत ही अच्छी गाड़ी लगती है। और अगर हम बात करें अच्छाई की, तो फीचर्स के मामले में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। आपको मिलते हैं इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, मल्टीपल ट्रैक्शन मोड्स, हालांकि 4x4 नहीं है लेकिन फिर भी मल्टीपल आपको ट्रैक्शन मोड मिलते हैं। स्नो, सैंड,
वगैरह आप चला सकते हैं। और आगे के टायर्स में ट्रैक्शन की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। साथ ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल जैसे मैंने बताया ही। ये जो वर्जन है ये है फील वर्जन, जो इसका ऊपर वाला वर्जन है शाइन है, उसमें आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा। सीट कंफर्ट के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और जो इसका एम्बियंस है, जैसे मैंने कहा ग्रे कलर का है, थोड़ा सिल्वर लगा रखा है, तो एम्बियंस के मामले में गाड़ी अच्छी है। एप्पल का कारप्ले एंड्रॉइड आपको मिलता है बड़े टच स्क्रीन पर, और टच स्क्रीन चलाने में वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन है। ईजी टू यूज़ है। इसका जो डेफिनेशन है बहुत हाई डेफिनेशन है। रिवर्स कैमरा का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, और सारे इसमें फंक्शंस काफ़ी इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बात लेकिन जो मुझे थोड़ी सी और लगी वो ये है कि जो इसके एसी के बटन हैं नीचे दे रखे हैं, तो कभी कभी आपकी नज़र से बच जाएंगे। डुअल जोन टाइम कंट्रोल तो है ही, लेकिन अगर आप यहाँ से चलाएंगे तो यहाँ पे जो सारे बटन दे रखे हैं ये टच बटन दे रखे हैं। अगर फिजिकल बटन होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है, टच भी आजकल ज़माना टच का ही है, लेकिन फिजिकल होते तो अच्छा रहता। बट ओवरऑल इट्स नाइस प्लेस टू बी। आई गिव द फ्रंट एंड ऑफ द कैबिन अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9 आउट ऑफ 10। 9 में इसलिए कह रहा हूँ कि क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिस हैं, हिट्स भी हैं और मिस भी हैं। तो ऐसी 3 हिट्स और 3 मिस आपको इस गाड़ी के बारे में बताते हैं बिफोर आई जंप इन द बैक सीट। सबसे पहला नेगेटिव जो इस गाड़ी का है वो है कि जब आप ग्लव बॉक्स खोलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स लगा रखा है। ऑब्वियसली ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी थी और ओरिजिनल फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पर था, जब गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर था। लेकिन जब गाड़ी राइट हैंड ड्राइव बनाई तो शायद फ्यूज़ बॉक्स को रिप्लेस करना भूल गए, तो इस लिहाज से ग्लव बॉक्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। सिर्फ एक बॉटल आएगी और एक फाइल आएगी। दैट्स वन बिग नेगेटिव। दूसरा जो बड़ा नेगेटिव है वो है जो इसके पैडल शिफ्टर स्टीयरिंग व्हील के पीछे, ये स्टीयरिंग व्हील के पीछे तो है लेकिन चिपके हुए नहीं है स्टीयरिंग व्हील से, जैसे आमतौर गाड़ियों पे आते हैं, ये यहाँ पर ही लगे हुए हैं। तो अगर आप गाड़ी मोड़ रहे होंगे, आपको गेयर ऊपर नीचे करने होंगे, तो कभी कभी हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। अब ऐसा क्यों किया सिट्रॉन ने? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तीसरा नेगेटिव, टाइल्स तो इसके काफ़ी अच्छे हैं, गेजेस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो रेफ काउंटर है, जो हीट गेज है और साथ ही जो फ्यूल गेज है बहुत पतले पतले हैं। तो जब आप गाड़ी चला रहे होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि रेफ कितना कर रहा है, क्या 1300 कर रहा है या 1400 कर रहा है या 2000 पे। देखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। स्टाइल के नंबर पूरे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में थोड़े से नंबर काटने पड़ेंगे। एक और बड़ा नेगेटिव जो है, चौथा नेगेटिव आप कहेंगे एक्स्ट्रा दे दिया, वो ये है कि ये साइड की जो सीट है, इसको जब आपको बैकरेस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा तो आमतौर में लीवर होता है, लेकिन इस गाड़ी में ये सर्कुलर नॉब दे रखा है, गिर्री दे रखी है, जिसे भी जो भी कहना चाहे दे रखा है। और इसको ठीक करने में, गोल गोल घुमाने में आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटा लग सकता है। 1-1.5 घंटा तो नहीं लगेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। आप समझिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी इरिटेटिंग और अनोइंग चीज़ है ये, और मैं हंस क्यों रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। सिट्रो को ये ठीक करना चाहिए और यहाँ पे प्रॉपर एक लीवर देना चाहिए। अब बताते हैं आपको इस गाड़ी के 3 अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव जो है वो ये है कि इसके अंदर जो ये आता है वॉल्यूम बटन नहीं आता, ये आता है पुराने ज़माने का वैसे ही गोल गोल घुमाने वाला नॉब, और ये चलाने में बड़ा ही मज़ा आता है। क्योंकि जब आपको एकदम फ़ोन कॉल अटेंड करना पड़े और एकदम से इमरजेंसी कॉल आ जाए तो ऐसे वॉल्यूम डाउन करने में ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत कि ऐसे टच स्क्रीन पर लगा के हाथ ऐसे करने में। डेफिनेटली डबल थम्स अप फ्रॉम माई साइड टू दिस नॉब फॉर द वॉल्यूम। आप कहेंगे ये तो छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है तो बतानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगी वो ये है कि जो पीछे की सीट्स हैं तीनों ही स्प्लिट सीट्स हैं, यानी कि अगर आपका मूड नहीं है गाड़ी में उतरने का, बाहर मौसम ख़राब है, तो आप डिक्की को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और सामान ऐसे निकाल सकते हैं। बारिश बाहर हो रही है तो आप भीगेंगे नहीं, ऐसे निकाला छाता और यहाँ पर भी रखना चाहता, वापस ऐसे बोर्ड में रख सकते हैं और फिर बंद कर सकते हैं। डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव। और जो तीसरा पॉजिटिव है वो ये है कि जो इस गाड़ी के अंदर विंडो ग्लास है, जो ग्लासेस है सारे के सारे, उनको डबल पेन किया हुआ, यानी कि डबल इसके ऊपर इन्होंने पेनिंग लगा रखी है, जिससे कि साउंड ज़्यादा आइसोलेशन अच्छी होती है और कैबिन के अंदर भी जो स्टेरियो की आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो ये थे इस गाड़ी के टॉप 3 थिंग्स व्हिच आई रियली लाइक। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक सीट, की मैं बैक सीट में बैठा हूँ तो आपको बैक सीट के बारे में बताते हैं। अगर इसमें हम सीधे होकर बैठे हैं ऐसे तो आप देख सकते हैं हेडरूम काफ़ी अच्छा खासा है, नी रूम भी अच्छा खासा है, सीट कंफर्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा है, तीनों अलग अलग सीट्स हैं, तो यहाँ पे बैठने में जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छी है और आराम से आप बैठ सकते हैं। कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ फॉरेन कंट्रीज में लोग हैं जो कहते हैं कि साइड में हल्की सी यहाँ पे कर्व दे रखा है तो टॉल पैसेंजर्स का हल्का सा सर रगड़ सकता है। अगर तीनों लोग साथ साथ बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे तो मे बी दैट इज ट्रू इन फॉरेन कंट्रीज़। मुझे ऐसी कोई इश्यूज़ गाड़ी में नहीं लगा। हाँ, अगर आप लंबे हैं तो डेफिनेटली कोने अगर आपके सर पे थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ऐसे बैठना पसंद करते हैं ड्राइवर के पीछे, लेकिन अगर आप ऐसे बैठते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट्स अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, एसी वेंट्स मिलते हैं, चार्जिंग पॉइंट मिलता है आपको, लेकिन ये भी एक ही यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है। आमतौर पे अब 2-2 आने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लोग बैठते हैं तो उस हिसाब से भी काफ़ी ये चीज़ एक देखने वाली है। फ्लैट फ्लोरबोर्ड है, जो बीच में बैठेगा उसके पास काफ़ी स्पेस है अपने पैर फैलाने के लिए। ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस टू बी।
सबसे पहली चीज़ आपको अच्छी लगेगी इस गाड़ी की वो है गाड़ी का बूट। अब बूट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग बूट देखने ही आते हैं, बल्कि इसलिए कि 500 लीटर का बूट है, सबसे बड़ा बूट है सेगमेंट का। और एक और चीज़ की अच्छी है वो ये है कि आप इसको ऐसे करके भी खोल सकते हैं अपने पैरों से हिला के। इस वर्जन में नहीं, इसके ऊपर वाले वर्जन में, तो हम इसमें तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन जो इसके ऊपर वाला वर्जन आता है उसमें आप बाहर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट द कीज़। सो द बिगेस्ट बूट ऑन द सेगमेंट डेफिनेटली डिजर्व्स अ डबल थम्स अप। हाँ जी, तो हमने देखा कि गाड़ी बाहर से देखने में बहुत स्टाइलिश, हमने देखा कि अंदर से फीचर्स के मामले में, क्वालिटी के मामले में और लुक्स के मामले में भी काफ़ी स्टाइलिश गाड़ी है, लेकिन चलाने में कैसी है। अब एक बात जो साफ सीधी है वो ये है कि सिट्रॉन इज़ फोकसिंग ऑन कंफर्ट इन दिस कार, और इनका जो टैगलाइन है वो भी है कि कंफर्ट क्लास है गाड़ी। तो सब की सब राइवल्स के मुकाबले ज़्यादा फोकस सिट्रॉन का है इस गाड़ी पे कंफर्टेबल रखने की आपको। और जैसे आप गाड़ी में बैठेंगे, दरवाजे बंद करेंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे गाड़ी वाकई काफ़ी अच्छी है। अकूस्टिक्स के मामले में, अकूस्टिक्स का मतलब ये कि दरवाजे बंद करते ही बाहर की आवाज़ बाहर रहती है और अंदर की अंदर आ जाएगी। मतलब कहने का ये कि इंसुलेशन के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ जो आपको इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगेगी वो ये है कि इसके अंदर जो डीजल इंजन है उसकी आवाज़ भी ज़्यादा अंदर नहीं आती, काफ़ी अच्छा इंजन है रिफाइनमेंट के मामले में। अब इस गाड़ी में आपको सिर्फ डीजल इंजन ही मिलेगा, ये है टर्बोचार्ज इंजन, 2 लीटर का इंजन है और बनाता है करीब 177 bhp, 177 bhp ऑफ पावर और 400 Nm ऑफ टॉर्क। और इस गाड़ी के साथ आपको सिर्फ एक ही गेयर बॉक्स ऑप्शन मिलेगा, आपको सिर्फ एक ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स मिलेगा, 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स है ये। और साथ ही साथ आपको पैल शिफ्टर्स मिलेंगे। इट्स अ टॉर्क कन्वर्टर गेयर बॉक्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि AMT है कि कौन सा गेयर बॉक्स है। टॉर्क कन्वर्टर गेयर बॉक्स जो होते हैं CVTs और मेरे हिसाब से AMT से काफ़ी अच्छे होते हैं, डुअल क्लच से भी अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, झटके नहीं मारते हैं ये और एफर्टलेस होते हैं। और 8 स्पीड होने का मतलब ये है कि इस इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है जब इस गाड़ी को आप लेकर निकलेंगे हाईवे के ऊपर। इस गाड़ी को आप चलाएंगे तो हाईवे के ऊपर ये गाड़ी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। इसकी एफर्टलेस परफॉर्मेंस से आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। और एफर्टलेस का मतलब ये है कि जब आप इस गाड़ी को 100 या 110 पर चला रहे होंगे, जो लीगल स्पीड लिमिट्स होती हैं, उस वक्त इसका जो इंजन होगा वो करीब 1500-1600 RPM पे होगा, 1400 RPM पे होगा फुल गियर में, जो है इसका टॉप गियर नंबर 8 में। तो उससे गाड़ी के अंदर शोर शराबा नहीं आता है, एफर्ट नहीं मारती है गाड़ी और इंजन और गियर बॉक्स काफ़ी रिलैक्स रहता है और उससे आप भी रिलैक्स रहेंगे। शोर शराबे के मामले में इनफैक्ट गाड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी डीजल इंजन की क्लैटर गाड़ी के अंदर एंटर नहीं करेगी। सिट्रॉन क्लेम करते हैं कि इस गाड़ी की जो सस्पेंशन सेटअप है वो अपने बाकी राइवल से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। और डेफिनेटली उनके इस क्लेम को मैं कहता हूँ कि सही क्लेम है, क्योंकि जब इस गाड़ी में आप बैठते हैं और आप इसको किसी भी सरफेस पे चलाएं, चाहे आप इसको चलाएंगे हाईवे पे, प्लेन रोड्स पे, या आप इसको चलाएंगे टूटे फूटे रास्तों पे या बदतमीज़ गड्ढों के ऊपर से ले जाएंगे, जिस सरफेस पे भी आप इस गाड़ी को चलाएंगे उस सरफेस पे और उस रास्ते पे ये आपको कंफर्टेबल रखेगी और कोई भी झटका अंदर महसूस नहीं होगा। इवन व्हेन यू आर ऑन द हाईवे, आप 100-110 की स्पीड पर सडनली बीच में हाईवे पे दिखता है आपको रम्बल स्ट्रिप लगा रखी है या फिर कोई पैच है जहाँ पे कि रोड ख़राब है, तो आपको गाड़ी धीमी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस गाड़ी को लेके भगाइए और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक कुशन ऑफ एयर के ऊपर, एक क्लाउड है आपके नीचे, आप हवा के ऊपर चल रहे हैं। इतनी अच्छी इसकी सस्पेंशन सेटिंग है, मैं इस बात को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। कंफर्ट के मामले में सस्पेंशन के हिसाब से 1 नंबर गाड़ी है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप एक क्लाउड के ऊपर चल रहे हैं और आपके नीचे एक हवा का कारपेट है, गद्दा लगा रखा है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक इट्स द बेस्ट कार एट दिस प्राइस पॉइंट व्हेन इट कम्स टू प्योर comfort, when it comes to pure suspension setting, and when it comes to overall the stability of the car on the highway, the overall absorption of the suspension, and really Citroen has done a good job. They know the Indian conditions कि यहाँ पे रास्ते ऐसे ही होते हैं टूटे फूटे, और उस हिसाब से सस्पेंशन पर वाकई बहुत बढ़िया काम किया है। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स। आप चाहें तो नॉर्मल मोड पे चला सकते हैं, जैसे मैं चला रहा हूँ, और साथ ही साथ आप चाहें तो इको मोड पे चला सकते हैं और आप स्पोर्ट मोड भी चूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड में ऑब्वियसली थोड़ी सी गाड़ी ज़्यादा अग्रेसिव बन जाती है, इंजन और गेयरबॉक्स ज़्यादा गुस्से वाले बन जाते हैं। इको मोड में ऑब्वियसली सब कुछ थोड़ा सा ढीला हो जाता है, गाड़ी रिलैक्स हो जाती है।
लेकिन इको मोड में आप ज़्यादातर गाड़ी को रखते हैं, कंफर्ट मोड भी रखते हैं, तो जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव एक चीज़ से और होती है, और वो चीज़ ये है कि इसके अंदर 8 गेयर्स आते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी इंजन की काफ़ी अच्छी है। 18 से ऊपर का क्लेम है सिट्रोन का इस गाड़ी के साथ, एंड आई थिंक द क्लेम फिगर्स शुड बी क्वाइट गुड, बिकॉज इसके MID पर हम सुबह से देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें ये 12-13 की एफिशिएंसी दिखा रही है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम गाड़ी भगा रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, गाड़ी ऑन भी थी काफ़ी देर तक, और ट्रैफिक में भी हम फंसे थे दिल्ली में, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के इनफैक्ट ये भी ध्यान रखिए गाड़ी सिर्फ 1000 किलोमीटर चली और इसकी अभी सर्विस वगैरह भी नहीं हुई, इंजन जिसे कहते हैं कि अभी रवा नहीं हुआ है, तो वो सब चीज़ अगर हम ध्यान में रखें तो जो क्लेम फिगर दिखा रहे हैं यहाँ पे उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील फीडबैक की, तो देखिए जो SUVs होती हैं, ये गाड़ियाँ जो होती हैं, इनको लोग आमतौर पे खरीदते हैं एक कंफर्टेबल राइड के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए स्टाइल में, और इनके स्वैग फैक्टर के लिए। जो SUVs का स्वैग फैक्टर होता है काफ़ी अच्छा होता है, तो कोई भी इन गाड़ियों को ट्रैक पर नहीं ले आता है भगाने के लिए, और ये गाड़ी बनी नहीं है ट्रैक के लिए। और स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है रिस्पॉन्सिव है, कम्युनिकेटिव है, एक्यूरेसी के मामले में ठीक ठाक है, और मेरे हिसाब से वजन के मामले में भी ठीक ठाक है, ना बहुत भारी है और ना ही बहुत हल्का है कि आप नर्वस हैं, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। स्टेबिलिटी के मामले में गाड़ी अच्छी है। ज़रूरत आपको पड़ेगी स्टीयरिंग व्हील फीडबैक की हाईवे के ऊपर, शहर में तो इतना ज़्यादा फीडबैक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्लो स्पीड पर चलते हैं, लेकिन हाईवे पर जब आप 80 या 90 या 100-110 की स्पीड पर होंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की, तो उस वक्त ये गाड़ी आपको काफ़ी स्टेबल फील कराएगी, तो आपको अच्छा लगेगा जब इस गाड़ी को लेकर आप निकलेंगे हाईवे पर। इन दैट सेंस इट इज़ अ वेरी गुड कार, and definitely Citroën has done a good job with the overall suspension setting as well as the steering wheel of this car. हाँ, थोड़ा सा बॉडी रोल ज़रूर है जैसा पुश करेंगे कॉर्नर्स में, लेकिन जैसा मैंने कहा आमतौर पे एवरेज बायर गाड़ी को भगाने के लिए नहीं खरीदता है, चलाता नहीं है ऐसे कॉर्नर्स में, वो तो सिर्फ हम कुछ मोटरिंग जर्नलिस्ट ही करते हैं और आपको रिव्यू में बता देते हैं। ओवरऑल अगर आप चाहते हैं अल्ट्रा कंफर्टेबल गाड़ी से बैठ के ही आप एकदम सो जाएं, सीट सोफे जैसी हो, सस्पेंशन ऐसा लगे कि हवा पर चल रही है गाड़ी, और रिफाइनमेंट में आलीशान गाड़ी और साथ ही साथ फील इकोनॉमी में भी अच्छी हो, तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी शॉर्ट लिस्ट में रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव गाड़ी, क्योंकि ये नया ब्रांड है, नई गाड़ी है, तो एक्सक्लूसिविटी में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी, किसी और के पास सड़क पे भी नहीं होगी भी तो बहुत कम होगी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास शर्मा और गुप्ता से अलग गाड़ी हो लेकिन किसी चीज़ में कम ना हो, तो definitely the C5 is a car you should check out, and I'm sure you'll be just as impressed with it as I've been today. It's a car which should be on your short list in the market for an SUV for about 25 to 30 lakh rupees, and I'll give it a double thumbs up. और इस गाड़ी में बैठते ही आप इतने खुश होंगे कि अपने ड्राइवर को सीधे बोलेंगे, ओए जीते दाब दे गड़ी नु आज शामी दा डिनर चंडीगढ़ वाली मासी दे नाल है। इतनी बेहतरीन ये गाड़ी है। It's bye for now and thanks for watching. Thank you.